नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मेवात जिले के दिल्ली मुंबई हाईवे पर आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें अब तक लगभग 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 गंभीर रूप से घायल हैं और मौतों का आंकड़ा बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। जो 4 घायल हैं उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। ये दुख हादसा है, पूरी मेवात में दुख का माहौल है। ये जो कर्मचारी थे, ये सफाई कर्मचारी थे, सफाई के जो रोड दिल्ली मुंबई हाईवे है उस पर सफाई का काम करते थे। सुबह सफाई करने के लिए पिकअप गाड़ी से वहां पहुंचे थे। जैसे ही वहां पहुंचे तो एक सामने से अनियंत्रित होकर गाड़ी ने इन सभी को कुचल दिया, जिनकी हालत, जो शव की हालत थी वो देखने लायक नहीं थी कि कई टुकड़ों में जो शव थे वो भी कर चुके थे। लगभग 4 से 5 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उनको दिल्ली रेफर कर दिया है और 6 महिलाओं सहित एक पुरुष की और 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जैसे ही इस दुख घटना की राजनेताओं को या सामाजिक कार्यकर्ताओं को पता चला तो वो माड़ीखेड़ा पहुंचे। यहाँ पर कांग्रेस विधायक चौधरी मोहम्मद खान इंजीनियर भी मौके पर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी और दुख की घड़ी में साथ रहने का वादा किया। और फिरोजपुर जिरका से जो भाजपा प्रत्याशी रहे नसीम जी, वो भी मौके पर पहुंचे और जमीयत उलमा हिंद की तरफ से साबिर मसाहिरी जी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी जमीयत उलमा हिंद की तरफ से पूरी मदद करने का परिवार को आश्वासन दिया है। इस दुख की घड़ी में जिसने भी इस दुख की घड़ी के बारे में सोचा, उस सब ने सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि यह भयानक हादसा है। मेवात के लिए बहुत ही दुख हादसा है। अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और मौतों का आंकड़ा बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। लोगों का तांता लगा हुआ है, अभी भी परिवारजनों से मिलने पहुंच रहे हैं। 6 डेड बॉडी है महिलाओं की जो माड़ीखेड़ा सौकड़े में रखी है, उनका जल्द पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और एक जो आस मोहम्मद है, उसकी डेड बॉडी नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में है, जिसको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उसका पोस्टमार्टम नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में कराया जाएगा। 4 जो घायल बताए जा रहे हैं वो अभी भी मांडीखेड़ा से नल्हड़ के लिए रेफर कर दिए, वहां से फिर दिल्ली के लिए रेफर कर दिए हैं। उनकी भी हालत नाजुक बनी हुई है। पूरी तरह से मेवात इलाके में गम का माहौल है। क्या कुछ आगे के अपडेट लगातार हम बने रहेंगे। न्यूज़ से दैनिक सवेरा के लिए सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जी, क्या नाम? मेरा नाम साबिर मज़ाहिरी है और मैं जमीयत उलमा हिंद का मेंबर। माड़ीखेड़ा पहुंचे हैं, मेवात में एक दुख घटना हुई है, किस तरह देखते हैं, क्या कहें? इस हादसे को देखकर यकीनन पूरा इलाका गम में है और ये बहुत बड़ा हादसा है। और जमीयत उलमा के कारकुनान इसके बारे में जैसे ही पता चला है, जमीयत उलमा ने इस पर दुख का इजहार किया है और जमीयत उलमा की टीम हर तरीक़े से परिजनों के साथ में है। अल्लाह ताला मरने वालों को मग़फ़िरत फरमाए और जो बेचारे दूसरे मज़हब से हैं उन सब के साथ भला फरमाए और उनके परिवार वालों को हिम्मत और ताकत अता फरमाए। यकीनन एक बहुत बड़ा हादसा है, बड़ी दुखद खबर है। किस तरह का माहौल मातम में मेवात में? पूरी मेवात में एक दुख की लहर है और इस बारे में जमीयत उलमा कभी गौर फिक्र करेगी, क्योंकि अचानक हादसा हुआ है। सोचते हैं परिजनों से मुलाकात करके नहीं, उसके बारे में क्या फ़ैसला लेती है ये जमीयत उलमा की जो बड़ी बॉडी है वही फ़ैसला करेगी इंशाअल्लाह। साहब, आप मौके पे यहाँ पहुँचे हैं, जो आज हादसा हुआ है इब्राहिम बास में, कितने लोग की मरने की खबर है, क्या क्या सूचना मिली है? ये बॉम्बे एक्सप्रेस वे पर की घटना है इब्राहिम बास की, जो सुबह की बात है। तो वो उनको लेबर्स को एक पिकअप गाड़ी द्वारा वहाँ लाया गया था मौका पर सफाई सफाई के लिए। तो एक अन्य पिकअप जो दिल्ली से गुड़गांव साइड से आ रही थी, अलवर साइड जा रही थी, उसने उसको टक्कर मार दी, जिसमें करीब 6 मजदूरों की डेथ हो गई है और कई घायल हैं। तो पुलिस उनको यहाँ मांडीखेड़ा डेड बॉडी जो भिजवा दिया गया है, उनका ये चल रहा है यहाँ पर, जल्दी ही नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है इसमें। अच्छा, ये जो पिकअप थी ये NHA वालों की थी या किसी और की पिकअप थी? ये लेबर्स को ले रहे थे और एक वो अन्य पिकअप, वो तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसमें सारी चीज़ें डिटेल। अच्छा, कहाँ से लाया जा रहा था लेबर को? ये इनका लेबर का कॉन्टैक्ट होगा, कोई वहाँ से लाए थे। जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी वो बरामद कर लीजिए? हाँ, वो गाड़ी वहाँ से छोड़ के भाग गए थे। हाँ। गाड़ी अभी इन्वेस्टिगेशन में है, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दुखदाई घटना है और जितना भी जो है ना पूरे इलाके में गम हुआ है इस चीज़ का कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। और 8 अभी तक जो है मालूम पड़ा है कि 8 ख़त्म हो गई हैं औरतें। तो ये बहुत ही मेवात में एक शोक की लहर चली गई है और
जिन परिवारों में से ये लोग ख़त्म हुए हैं, जो औरतें ख़त्म हुई है, उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी और संवेदना है। और हमारी तरफ से ये आश्वासन भी है कि अगर कोई भी जो सरकार की तरफ से जो मदद होगी वो पूरी तरीके से सरकार से मांग करके हम इनके लिए दिलवाएंगे। और जल्दी ही प्रशासन पोस्टमार्टम करवा के इनकी बॉडियों को परिवारजनों को सौंपने का काम करेगा। उसके लिए भी हमारी सारी अधिकारियों से बात हो गई है। तो इस वक्त ज़्यादा कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा गम है पूरी मेवात के अंदर है कि उसका बयान नहीं कर सकते। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ऊपर वाले मरने वालों को शांति दे और इनके परिवार वालों को सब्र दे, हम सबको भी इस दुख में शामिल होकर के सब्र करने की तौफीक दे।